जय श्री सीताराम जी की। जैसे ही श्री राम जी ने बाली के हृदय में खींचकर बाण मारा, बाण लगते ही बाली पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु भगवान को देखकर उठ बैठा। उनका सांवला शरीर है, सिर पर जटाजूट है, नेत्र लाल और धनुष बाण चढ़ाए हुए हैं। बाली ने प्रभु को देखकर चरणों में चित लगाकर प्रभु को पहचान अपने जन्म को सफल जाना। उसके हृदय में तो प्रीति थी, परंतु मुख में कठोर वचन थे। वह प्रभु की ओर देखकर बोला, हे नाथ, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और प्रभु ने मुझे व्याध की तरह मारा है। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा है। आपने मुझे किस दोष के लिए मारा है? राम जी बोले, रे शठ, सुन, अनुज वधु, बहन, पुत्र वधु और कन्या, ये चारों बराबर है। इन्हें जो कुदृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं होता। ये मूर्ख, तुझे बड़ा भारी घमंड था। तूने अपनी स्त्री की शिक्षा पर कुछ ध्यान नहीं दिया। अरे अभिमानी, तूने सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल से सहायता हुआ पाया जानकर भी मारना चाहा। इस पर बाली बोले, हे राम जी सुनिए, स्वामी के सामने मेरी चतुरता नहीं चल सकती। मृत्यु काल में आपकी गति पाकर भी क्या मैं पापी रहा हूँ? श्री राम जी ने बाली की ऐसी कोमल वाणी सुनकर उसका शरीर अपने हाथ से स्पर्श किया और बोले, मैं तुम्हारी देह को अचल कर दूं, तुम अपने प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे दया सागर सुनिए, मुनिजन जन्म जन्म उपाय करते हैं, परंतु अंत में राम नाम मुख से नहीं निकलता। जिस नाम के बल से भगवान शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति देते हैं, वही राम मेरे नेत्रों के सामने साक्षात विराजमान है। हे प्रभु, क्या ऐसा उत्तम अवसर फिर कभी मिल सकता है? वही प्रभु मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं, जिसके गुण वेद नित्य नेति नेति कहकर गाते हैं और योगी मुनि प्राण, मन और इंद्रियों को वश में करके जिन प्रभु को ध्यान से कदाचित ही देख पाते हैं। आपने मुझे अभिमानी जानकर शरीर रखने को कहा, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो क्लिप वृक्ष को काटकर करील के वृक्ष की बाड़ बनावेगा? हे नाथ, अब मेरी ओर की दृष्टि से देखिए और जो वरदान मैं मांगता हूँ वही दीजिए। मैं क्रमवश जिस योनि में जन्म पाऊं वहीं आपके चरणों में प्रीति करूं। हे कल्याणकारी प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद है, जो विनय और बल में मेरे ही समान है। इसे लीजिए और हे देवता तथा मुनियों के स्वामी, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। श्री रामचंद्र जी के चरणों में अटल प्रीति करके बाली ने शरीर वैसे ही छोड़ दिया जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिर जाने पर हाथी को पता नहीं चलता। राम जी ने बाली को अपने लोक भेज दिया। नगर के लोग दुखी होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा नाना प्रकार के विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसको शरीर की सुधि नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर श्री राम जी ने उसे ज्ञान दिया और माया हर ली। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इन 5 तत्वों से अधम शरीर बना है। यह शरीर तुम्हारे आगे सो रहा है और जीव नित्य व अविनाशी है। फिर तुम किसके लिए रोती हो? जब तारा के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वह उन चरणों में लगी और उन्हें अपना परम भक्ति का वर मांग लिया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी सारे संसार को कठपुतली की तरह नचाते हैं। तब श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी। उसने विधि पूर्वक बाली का मृतक संस्कार किया। तब राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि सुग्रीव को राज्य दे दो। तब सब श्री राम जी की आज्ञा से उनके चरणों में शीर्ष नवाकर आगे चले। लक्ष्मण जी ने तुरंत पुरावासियों तथा ब्राह्मणों को सभा में बुलाकर सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, राम जी के समान संसार में हित करने वाला गुरु, पिता, माता, भाई और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं।
जो सुग्रीव बाली के भय से दिन रात दुखी रहता था, शरीर में अनेक घाव हो गए थे, चिंता से छाती जली जाती थी, उसी सुग्रीव को वानरों का राजा बना दिया। राम जी का स्वभाव अत्यंत कोमल है। जो मनुष्य जानकर भी ऐसे प्रभु को छोड़ते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में पड़े। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से राजनीति सिखाई। फिर प्रभु ने कहा, हे बानरराज सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक नगर में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई है। मैं निकट ही इस पर्वत पर वास करूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का सदा ध्यान रखना। तब सुग्रीव घर लौट आए। श्री राम जी परुशनगिरी पर ही रहने लगे। देवताओं ने पहले से उस पर्वत की गुफा को सुंदर बना रखा था। उन्हें पता था कि कृपा निधान राम जी आकर यहाँ कुछ दिन वास करेंगे। सुंदर वन फूला हुआ शोभामयान है। भोरों के झुंड मधु के लोभ से गुंजार कर रहे। जब से प्रभु आए हैं, तब से कंद, मूल, फल और पत्तों की बहुतायता हो गई है। मनोहर पर्वत देखकर लक्ष्मण जी सहित सुरभूप श्री राम जी वहाँ रहने लगे। जब से श्री राम जी ने वहाँ वास किया है, तब से वह वन मंगल रूप हो गया है। देवता, सिद्ध, मुनि आदि भोरे पक्षी और पक्षियों का रूप धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। स्फटिक मणि की एक चट्टान बड़ी शोभामयान है। उस पर दोनों भाई सुख से विराजमान हैं। जय श्री सीताराम जी की।